हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय टू क्लास। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है? द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसका फ्लोर का हमें क्या गिवन है और हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो उस हॉल का पेरीमीटर गिवन है, क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फोर वॉल, अब क्या कह रहे हैं? कॉस्ट गिवन है, किसका गिवन है? उसकी जो फोर वॉल है उसकी पेंटिंग हो रही है, उसका कॉस्ट गिवन है और जो कॉस्ट है वो 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर का कितना आता है? 15,000 खर्च आता है। फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। तो हमें हाइट फाइंड करनी इस वॉल की। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, देखिएगा, समझिएगा एक बात को। जैसे अगर हमें इस घर की पेंटिंग करानी है, ठीक है, आपका जो घर है उसकी पेंटिंग करानी है और चारों वॉलों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमने दो चीज छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? हमने सीलिंग छोड़ दी और हमने क्या छोड़ दिया? फ्लोर छोड़ दिया। दो चीज छोड़ा, सीलिंग छोड़ी, फ्लोर छोड़ी। तो यहाँ पे हमें एरिया किसका फाइंड करना पड़ेगा? केवल हमें फोर वॉल का एरिया फाइंड करना है। ठीक, ये बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात ये, अगर सपोज करो पूरा एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, कितना है? 100 मीटर स्क्वायर है और 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च आता है वो 10 रुपी है। तो 100 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना हो जाएगा? 1000 रुपी हो जाएगा। ठीक है, क्या करें? उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर सिंपली ये बोला जाए हमसे कि टोटल जो खर्च हमें दे दिया, बोला भैया आपका जो टोटल खर्च है वो 1000 रुपी है, तो अगर आपको फाइंड करना होगा कि हाँ उसने क्या दिया, आपको टोटल खर्च दे दिया कि भैया टोटल खर्च जो है आपका वो 1000 रुपी आया और हमने जो चार्ज अप्लाई किया है वो 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर अप्लाई किया है। तो अगर आपको फाइंड करना है कि मेरे घर का पूरा एरिया कितना है, तो क्या करोगे? टोटल अमाउंट से आपका जो 1 मीटर का जो एक्सपेंड हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है, उसको डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका 100 मीटर स्क्वायर क्या है, आपका पूरा एरिया है घर का। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। यहाँ पे 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग दिया है 15,000। तो हम इस 10 रुपी से क्या करें? 15,000 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो चलिए पहले हम जो गिवन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, गिवन है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना गिवन है? 250 मीटर। अब फ्लोर कैसा है? रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का फ्लोर है तो क्या हो जाएगा? 2l + b = 250 मीटर। अब इस 2 को इधर लाएंगे तो डिवाइड कर देगा, तो l + b = कितना हो जाएगा? 125 मीटर। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में? चलिए अब यहाँ पे देखिए, हम तो पहले ये फाइंड करें कि कितना एरिया है। तो टोटल एरिया फॉर पेंटिंग, तो यहाँ निकालेंगे टोटल एरिया फॉर पेंटिंग = लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। यही तो होगा, किसके इक्वल होगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2lb। चलिए बात कर लेते हैं हम। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो गया। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो गया तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? 2lb + bh। क्योंकि एक पोर्शन को हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब यहां से एक चीज देखना, यहां पे हमारा क्या हो रहा है? 2lb + bh। तो b दोनों में आ रहा है ना। अगर हम b को कॉमन ले लें, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये होगा bh + hl। lb तो माइनस हो गया, हम फ्लोर और सीलिंग को तो ले ही नहीं रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए h कॉमन है तो h हमने ले लिया, तो क्या हो जाएगा? b + l या फिर l + b। ठीक है, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं
लेटरल सरफेस एरिया, समझिएगा बात। तो यहां पे हो जाएगा एरिया ऑफ, या ऐसे लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ व्हाइट वॉल्स, या टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉल्स लिखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, कितना है 2h l प्लस b है, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 15,000 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2h l प्लस b इक्वल टू 1,500। अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी सॉल्व, अब आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, देखिए l प्लस बी वैल्यू यहाँ पे भी है, l प्लस बी यहाँ से है, तो ये जो वैल्यू l प्लस बी की यहाँ से उठा के हम यहाँ इसको पुट कर देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे ये, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 2h इंटू 125, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो l प्लस बी की वैल्यू थी वो 125 के इक्वल थी, तो जहां पे l प्लस बी है हमने क्या रख दिया 125, ये इक्वल है 1500 के, तो 1500। अब चलिए देखिए ये 2 इंटू 125 को इधर ले जाइए, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 अपॉन, देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 125 टू सा कितना हो जाएगा 250, कितना हो गया 250। अब डिवाइड करिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 6 होता है 150, 25 6 होता है 150, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6 मीटर, h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर। तो हाइट ऑफ वॉल ये पूछ रहा है, हाइट ऑफ द वॉल, तो यहाँ आंसर लिख देंगे, आंसर हाइट ऑफ द वॉल इक्वल टू 6 मीटर। तो फ्रेंड्स यही पे आपको क्वेश्चन होता है फिनिश। तो अब मिलते हैं हम नए क्वेश्चन में, एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए साइन आउट।